जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 7 और 8 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 7 और 8 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल वॉलंटियर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू करने वाला कौन सा एयरपोर्ट बन गया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों हाल ही में यूएस के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में एक जिला एक खेल योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में किस राज्य के सीएम ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडियन सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाल ही में नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 7 एंड 8 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड सॉइल दिवस यानी कि विश्व मुद्रा दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मुद्रा दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में कब क्यों दोस्तों मनाया जाता है। तो राजा भूमि भोल का जन्मदिवस 5 दिसंबर को होता है और उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उसी के लिए राजा भूमि बोल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वह 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है जिसकी 2022 की थीम क्या है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। तो 2014 में पहली बार वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया गया वो भी 5 दिसंबर को। और दोस्तों हाल ही में सॉइल हेल्थ कार्ड डे के रूप में भी अपन ने 19 फरवरी में को मनाया। क्यों दोस्तों 19 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से शुरू हुआ था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड डे के रूप में अपन ने 19 फरवरी को मनाया। और जिसकी थीम क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। और फादर ऑफ सॉइल हेल्थ यानी कि फादर ऑफ मृदा स्वास्थ्य के रूप में जाने जाने वाले रतनलाल जी को एक सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में अपन ने 5 दिसंबर को मनाया गया। और अभी दिसंबर में मनाए गए सभी इम्पॉर्टेंट डेज का आपके सामने रिवीजन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 1 दिसंबर को अपन ने वर्ल्ड एड्स डे मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 58वां फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है दोस्तों पंकज कुमार सिंह। और 2 दिसंबर को अपन ने नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया गया। तो हाल ही में 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल वॉलंटरी डे के रूप में कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में 5 दिसंबर को मनाया गया जिसकी थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। और दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में तो दोस्तों स्वयं सेवकों के योगदान के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए
हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, विश्व स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य दिवस और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू करने वाला कौन सा एयरपोर्ट बन गया? तो दोस्तों हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बन गया। भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू किया गया। तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने ही हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू किया गया और इस डिजी यात्रा सेवा की मदद से एयरपोर्ट पर फेस आइडेंटिफिकेशन से एयरपोर्ट पर आपको एंट्री दी जाएगी, चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिजी सेवा को शुरू किया गया और अभी दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू किया गया दोस्तों डिजी सेवा यात्रा। और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इसको शुरू किया जाएगा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए शुरू की गई है दोस्तों डिजी सेवा यात्रा। इसमें चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास। और दोस्तों एयरपोर्ट पर टूरिस्ट के टाइम की सेविंग्स भी होगी इस डिजी सेवा यात्रा को। इट इज़ लिमिटेड इन ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दोस्तों। तो दोस्तों अभी एयरपोर्ट की बात है तो अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में एविएशन एनालिटिक फर्म ऑफिशियल एयरलाइन वन गाइड की रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का बिजीएस्ट एयरपोर्ट था दिल्ली एयरपोर्ट। और दोस्तों हाल ही में अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस इसमें पहले स्थान पे था। और दोस्तों हाल ही में किंग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार का बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया। हाल ही में बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और साउथ एशिया में बेस्ट एविएशन एयरपोर्ट के रूप में चुना गया। और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति स्थापित की गई। और डोनी पोलो एयरपोर्ट, यह अरुणाचल का तीसरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और हाल ही में झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हाइड्रो और सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट भी बन गया। और हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन को इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू किया। और हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया। और दोस्तों हाल ही में 2022 के विंग्स इंडिया का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एविएशन प्रोग्राम है। और सोलर फ्यूल को यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई। हाल ही में कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट बन गया। त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश में पहली बार डिजी सेवा यात्रा को शुरू करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में भारत देश करेगा वासेनार अरेंजमेंट की यह अध्यक्षता। तो 1 साल के लिए भारत को चुना गया वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करने के लिए। तो वासेनार अरेंजमेंट क्या होता है? वासेनार यह एक प्लेस है जो कि नीदरलैंड कंट्री में स्थित है। तो 12 जुलाई 1996 को कुछ देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। वासेनार एग्रीमेंट भी कहते हैं दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और दोस्तों हाल ही में 91वीं यानी कि 91th इंटरपोल मीटिंग वियना ऑस्ट्रिया में किया गया और जिसमें 42 मेंबर कंट्री है। और 2017 में 42nd मेंबर दोस्तों भारत बना था वासेनार अरेंजमेंट का, जिसका उद्देश्य क्या है? तो मेंबर कंट्रीज़ के बीच वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में ट्रांसपेरेंसी शेयर करता है और डेंजरस वेपन्स और टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथ में ना लगे, इसके लिए काम करता है दोस्तों वासेनार अरेंजमेंट, जो कि भारत अभी 2017 में 42nd मेंबर बना था भारत। और इसमें टोटल 42 कंट्री मेंबर कंट्री ही है दोस्तों वासेनार अरेंजमेंट। तो दोस्तों भारत करेगा 1 साल के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता। और दोस्तों हाल ही में भारत 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए वासेनार एग्रीमेंट की अध्यक्षता संभालेगा। और 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा भारत।
17वीं G20 मीटिंग दोस्तों इंडोनेशिया में हुई थी, और 18वीं G20 मीटिंग जो कि विच इज़ हेल्ड ऑन 2023 विच रिप्रेजेंटेड बाय विच चेयरमैनशिप इज़ गिवन टू द इंडिया दोस्तों। और दोस्तों शेरपा ऑफ G20 अमिताभ कांत जी को चुना गया। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की अध्यक्षता करेगा भारत। और अंडर 17 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ था, स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा शहर में होगा। तो भारत के उड़ीसा राज्य के 2 शहर राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा दोस्तों आयोजन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का। तो हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता 1 साल के लिए भारत करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया? तो हाल ही में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया। तो 1 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया। तो एक महिला बेंच सुनवाई के लिए बैठेंगी। और हमारे 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने ही हाल ही में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया। तो 2 महिला न्यायाधीश इस पूर्ण महिला पीठ में शामिल होंगी, जो कि है जस्टिस हिमा दास और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। यह पूर्ण महिला पीठ वैयक्तिक विवादों से जुड़े मामले और ट्रांसफ़र से जुड़े मामले देखेंगी। और पहली फुल वुमेंस बेंच 2013 में गठित की गई थी, दूसरी फुल वुमेंस बेंच 2018 में और तीसरी फुल वुमेंस बेंच 2022 में गठित की गई। और हाल ही में हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन बन गई थी? जो कि केरल हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी, अन्ना चांडी उनका नाम है। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई थी? लीला सेठी जी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी जी बन गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक के कोई नहीं बनी, पर 2027 में बीवी नागरत्ना विल बी द कंटेंडर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों हाल ही में 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने UU ललित जी थे, जिन्होंने अभी दिसंबर में ही रिटायरमेंट लिया। और उनके रिटायरमेंट के साथ ही DY चंद्रचूड़ जी बने 50वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल कानिया जी। और दोस्तों अभी DY चंद्रचूड़ जो कि है, उनके पिताजी YV चंद्रचूड़ सबसे लंबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, जो कि 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनका कार्यकाल 7 साल 4 महीने 20 दिन तक चला। और सबसे कम समय तक कौन से दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? तो नारायण सिंह जी बने थे, जो कि 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। महज 18 दिनों का कार्यकाल था दोस्तों नारायण सिंह जी का। इनका हाल ही में सितंबर 2022 में ही निधन हुआ था। और दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज कौन सी है? तो हिमा कोहली और BV नागरत्ना, बेला M त्रिवेदी और इंदिरा बनर्जी। दीज 4 महिला जज आर रिप्रेजेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बन गई थी? आयशा मलिक जी। और दोस्तों हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्राउन जज केतानजी ब्राउन जैक्सन जी को चुना गया था। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। और भारत का नवीनतम हेडक्वार्टर 18वां जो कि अमरावती हैदराबाद में है। और सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों? कोलकाता हाईकोर्ट है दोस्तों, विच इज़ सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। तो हाल ही में तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन यानी कि फुल वुमेंस बेंच का गठन का आयोजन किया गया दोस्तों, तीसरी बार 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में US के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में US के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी US के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा इनको द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान मिला था दलाई लामा जी को। और हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। हाल ही में फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेंद्र पवार जी को सम्मानित किया गया। और डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड से रवि कुमार सागर जी को चुना गया। और यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2022 के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूएस के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों।